अभिवादन। मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर के 9 तक के उदाहरण आपको समझ में आ चुके होंगे और अब हम उदाहरण नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिया क्लब के 31 मार्च 2009 को निम्नलिखित दायित्व एवं संपत्तियां थे। लायबिलिटीज़ में कैपिटल फंड 10,71,000 नज़र आ रहा है। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 26,100। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 56,000, loan 6,70,000. Assets you can see cash rupees 2,15,100. Books are there, building, furniture, investment, and subscription outstanding rupees 80,000. 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की रोकड़ बही का सारांश भी दिया गया है। अब रोकड़ बही का सारांश यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ओके, तो नाम चाहे जो भी दें, ये है क्या? प्राप्ति और भुगतान खाता ही। तो इसमें सबसे पहले बैलेंस आप देख रहे हैं 2,15,100। सब्सक्रिप्शंस 2008-9 यानी कि प्रीवियस ईयर का दिया गया है। ये ध्यान रहे कि सारा का सारा रिसीव इसी साल हुआ है 4,21,000, मगर इसमें से 2008 और 9 का है 74,900, 2009-10 का है 3,41,400 और 2010 और 11 का है 4,700। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी कुछ हुआ है, रेंट के रूप में कुछ मिला है। अगर आप इधर देखें तो सैलरी के रूप में 1,20,000 हैं, रेंट हैं, रिपेयर्स हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट हैं। रिसिप्ट साइड में फिर से देख लें, एंट्रेंस फीस मिली है, इंटरेस्ट मिला है और डोनेशन मिले हैं। इधर बाई लोन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, टेलीफोन एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट। अगर हम ध्यान से देखें तो रिसिप्ट साइड में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू आइटम हैं, और जो पेमेंट साइड है उसमें भी जितने आइटम हैं वो भी सारे के सारे रेवेन्यू आइटम्स ही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही हैं। सो इन सभी को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में यथा स्थान दिखाना है। आगे कहा गया है कि अग्रलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए और उसी दिन का चिट्ठा बनाइए। तो ये सारी सूचनाएं बहुत सिंपल हैं। रिसिप्ट की रिसिप्ट साइड में, इनकम साइड में, और पेमेंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखानी है एज इट इज़, सिवाय ओपनिंग बैलेंसेस जो 2,15,100 है और जो क्लोजिंग बैलेंस 1,58,000, इसको छोड़कर। ये कहाँ जाएगा? ये आर्थिक चिट्ठों में जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे सूचनाएं क्या है। भवन और फर्नीचर तथा पुस्तकों पर 10% मूल्य ह्रास लगाना है। तो ये रेवेन्यू के सारे आइटम्स को दिखाने के बाद डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स ऐसे करके 10% कैलकुलेट करके बाहर टोटल करेंगे, तीनों का अंदर और बाहर दिखा देंगे। उपार्जित ब्याज जो है वो 12,500 है। तो जितना भी ब्याज यहाँ पे आप देख रहे हैं, कितना है ब्याज? ये ब्याज है, यहाँ दिख सकता है आपको, ये ब्याज है 21,500। इसी में आप जो है ये उपार्जित ब्याज के 12,500 ऐड कर लेंगे और ऐड करके दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद में वर्ष 2009, तीसरा पॉइंट, वर्ष 9-10 के 70,000 रुपये चंदा के बकाया है। अब वर्ष 9-10 के 70,000 अगर चंदा के बकाया हैं तो आपको करना क्या है? सिंपल सी सूचना है चंदे के बारे में और कोई सूचना नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग दैट सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2019 एंड यू नो दिस इज द करंट ईयर। 2019 इज द current year. Okay, so for the current year you have received only 3,41,400. Okay, these 74,900 they belong to the previous year, and these 4,700 this amount belong to the next year. So the amount which you have received for the current year is 3,41,400, and now they are saying that subscription relating to the year 9-10, it means current year,
outstanding is 70,000. So you are just supposed to add these 70,000, considering this amount as outstanding at the end. You are just supposed to add this amount to the subscription received in the for the year 9-10, right? तो कितना करेंगे बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो 3,41,400 है, इसी में 70,000 जो नीचे का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करके दिखाया जाएगा और कुछ नहीं दिखाया जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन दिखाने में, क्योंकि हमारे अकाउंटेंसी में अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो ये इतना ही आएगा, लेकिन अकाउंटेंसी का एक सिंपल सा फंडा है और वो यह है कि हम इसमें फुल डिस्क्लोज़र करते हैं, फुल डिस्क्लोज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम चाहते तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है केवल हम यहाँ पे लिखते, केवल करंट ईयर का अगर आप देखें क्वेश्चन में कितना नज़र आ रहा है, 3,41,400 नज़र आ रहा है। हाँ वही तो किया है। तो 3,41,400 जो है, 3,41,400 जो है, सबसे पहले इन्होंने यही करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसको यहाँ पे इन्होंने उतार लिया है। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर रिसीव्ड लास्ट ईयर, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव कर चुके हो 56,000, ये भी तो इसी साल से रिलेटेड है, तो इसको जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा और जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4,67,400 आ जाएगा। और सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का बचा हुआ था वो कैसे आपको पता चलेगा उसकी सूचना यहाँ क्वेश्चन में ये है। प्रवेश शुल्क के बारे में उन्होंने कहा है कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इफ दे आर सेइंग दैट दिस इज टू बी कैपिटलाइज्ड देन अल्टीमेटली यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू show all the amount related to entrance fees to the liability side of asset, liability side of balance sheet, sorry. Okay. From here you can see that subscription received in advance are 56,000. तो अगर एडवांस में मिला है 2009 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में, तो ये एडवांस तो उसके अगले साल का होगा, और 2009 को जो वर्ष समाप्त हो रहा है उसका अगला साल कौन होगा, जो इस समय करंट ईयर चल रहा है। इसका मतलब 56,000 जो है ये पहले ही रिसीव कर चुके हैं। चूँकि ये इस साल से रिलेटेड है इसीलिए ये बेसिकली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में दिखाया गया है। देखिए सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग जो होता है उसे ऐड करते हैं। अगर आपको याद हो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर रिसीव्ड लास्ट ईयर। सो जो लास्ट ईयर के एंड में था वो अभी क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ही तो बोला जाएगा। तो शब्द आप उसमें कुछ भी हेरफेर कर लें, लेकिन इतनी बात समझिए कि जो भी रिसीव्ड इन एडवांस था पिछले साल वो इस साल से रिलेटेड होगा, और इस साल का कितना कुल सब्सक्रिप्शन है हमें केवल उतना चाहिए। कितना मिला और कितना छूट गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल का है कितना। तो हमें मिला तो 3,41,400 है। जो सब्सक्रिप्शन हम पिछले साल रिसीव कर चुके हैं वो इसी साल से रिलेटेड है, उसे ऐड करेंगे 56,000, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 70,000, तो ये 4,67,400 आएगा। ठीक, तो अभी क्वेश्चन में एक पॉइंट और बचा था। हाँ ये हो गया था कि पूंजीगत जो है वो पूरा का पूरा कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। अब हमने सब कुछ इसको पढ़ लिया है और हम सीधे सीधे देखते जाएं कि हमने क्या किया है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जितने भी आपने एक्सपेंडिचर्स देखे हैं सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे दिखाते चले जाएंगे। सैलरीज, रेंट, रिपेयर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सब इतने सारे दिए गए हैं, सीधे सीधे उतारने। डिप्रिसिएशन 10% निकालते चले जाइए, बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स का जो ऊपर अमाउंट यहाँ दी गई हैं 40,000, 30,000 और 27,800, ये सीधे सीधे ऊपर दी गई धनराशियों का जो यहाँ दी गई है ना
ये धनराशियाँ यहाँ आप देख सकते हैं दी गई हैं। बिल्डिंग के 4 लाख हैं तो कितना आ जाएगा 40,000। फर्नीचर के 3 लाख हैं तो 30,000 आ जाएगा। यहाँ बुक्स के 2,78,000 है, इसका निकालेंगे तो 27,800 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये अमाउंट डिप्रिसिएशन की डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो आपको इधर देखना है वो है सब्सक्रिप्शन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। फिर इंटरेस्ट की बात आती है तो इंटरेस्ट कितना मिला है 21,500 मिला है और आउटस्टैंडिंग कितना है 12,500। अब ये हमें यहाँ जो दिख रहा है उसको हम ऊपर से ज़रा समझते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि उपार्जित ब्याज 12,500 है और ब्याज मिला कितना है 21,500। तो किसी भी इनकम में सिंपली जो भी उसकी एक्रूड इनकम होती है वो ऐड कर देते हैं। तो वो यही यहाँ पे इसीलिए ऐसा किया गया है। तो देखिए एक एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई है और तीसरी एडजस्टमेंट चंदे से संबंधित थी। चौथी एडजस्टमेंट जो बची है वो यहाँ दिखानी नहीं है, वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो इधर के सारे एक्सपेंसेस आपको सिंपली दिखा लेने थे और दिखा चुके। इधर की सारी जो इनकम है वो आप दिखा चुके हैं। हाँ डोनेशन आनी है, डोनेशन अभी आप दिखा देंगे। पीछे देखिए डोनेशन दिखाई गई होगी। Yes, we have shown the amount of donation and rent received। ठीक, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी यहाँ दिखाया जाएगा। अब समझना है ज़रा, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट जो है वह 2,13,100 है और एक्सपेंसेस एंड एंटरटेनमेंट जो है वह 1,87,000 है। तो फाइनली आप चाहें तो इन्हें ऐसे घटा के दिखा सकते हैं। अगर आप इसे ना दिखाना चाहें तो रिसीव्ड फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम साइड में 2,13,000 यहाँ की जगह यहाँ बाहर दिखा सकते हैं और ये एक्सपेंसेस आप इधर भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। घटा के अगर दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड हैं। एंटरटेनमेंट पे रिसीप्ट कुछ हुई हैं, कुछ उस पर खर्चे हुए हैं, इसीलिए इसको ऐसे दिखा दिया गया है और ये सही है, ऐसे दिखाया जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इतना करने के बाद आप सिंपली पा जाएंगे कि जो सरप्लस हुआ है वो 72,000 हुआ है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसी को आप सरप्लस भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है। भले वो बैलेंस शीट इस रूप में दे दी गई कि लाइबिलिटीज़ में कितने आइटम्स हैं और एसेट में कितने आइटम हैं, इनके टोटल नहीं किए गए हैं। इवन देन दिस इज़ अ बैलेंस शीट विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना होता है जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 10,71,000 दिया गया है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने में देखिए सबसे पहले जो लोन है, ठीक, लोन 6,70,000 और उसमें से 1,70,000 घटाया गया है। सवाल यह है कि क्यों घटाया गया। तो ऊपर की तरफ चलिए और देखिए लोन कितना नज़र आ रहा है। 1,70,000 नज़र आ रहा है लोन यहाँ पे है ना। तो ये जो लोन 1,70,000 यहाँ नज़र आ रहा है, ये क्या हुआ होगा, ये पेमेंट साइड है ना, यहाँ पर ये पेमेंट साइड है। इसका मतलब है कि 1,70,000 का लोन आपने पेमेंट कर दिया होगा, इट इज़ पेड। ओके, तो लोन आपका जितना भी था अगर उसमें से 1,70,000 दे चुके हो तो अल्टीमेटली वो घटा के तो दिखाया जाएगा। तो 6,70,000 थे लोन के, जाहिर सी बात है 1,70,000 जो आपने पे कर दिए ये वाले, ये घटने चाहिए, तो इसीलिए लोन के तो वहाँ घट गए। इसके अलावा और कोई इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, सैलरी रेंट रिपेयर्स वगैरह में, और इसमें कोई नहीं है।
तो और क्या क्या आइटम्स हैं उधर लायबिलिटीज़ के, ये आपको देखने होंगे। इधर लोन के अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, लेकिन ये पिछली बार का था, इस बार का ऐसा कुछ है नहीं रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 26,100 थे। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 26,100 थे। अब ध्यान से ज़रा सा सुनिएगा। बैलेंस शीट ये कहती है कि आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 26,100 थे, ओके। और नीचे अगर आप देखें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं उसमें आपने 2008-9 के लिए जो पे किए हैं वो 21,000 किए हैं। तो जब ऊपर ये आउटस्टैंडिंग थे कितने, ये ऊपर आउटस्टैंडिंग थे अगर आप देखें 26,100, और नीचे जो पे किए गए हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो कितने किए गए हैं, 21,000। 26,100 में से 21,000 किए गए, तो इसका मतलब ये है कि 5,100 पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना, हुए ना। तो ये जब आप अभी लाइबिलिटीज़ बनाएंगे तो उसमें आप इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके 5,100 पिछले साल के दिखाएंगे, 5,100, और इस साल का 1,59,000 चूँकि आपने रिसीव कर लिया है। और ये देखना होगा कि क्या इस साल का भी कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इन्होंने एडजस्टमेंट में बताया है। तो इस साल का कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इन्होंने एडजस्टमेंट में नहीं बताया है, ओके। तो जल्दी से देखिए बैलेंस शीट में इसे क्या किया गया है। बैलेंस शीट में आप देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या लिखा इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के लिए बहुत परेशान मत होएगा, दोनों का मतलब लगभग एक होता है। आउटस्टैंडिंग है ये 26,100 में से 21,000 घटा के 5,100। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,700। ये सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव किया है आपने 4,700, ये कहाँ से मिला, ये ऊपर आपने जो अभी वो बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, जो आपने अभी बनाया था, जस्ट अ मिनट, ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए एक आ गया है 2010-11 का 4,700 आपने मिला, आपको सब्सक्रिप्शन मिला है। तो इसे क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो सॉरी फॉर द डिले, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसके लिए जाना पड़ा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने लोन हमने कर लिया, 5 लाख कहाँ से आया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे 5,100, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 4,700, आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल फंड 10,71,000 पहले से नज़र आ रहे हैं। इसमें एंट्रेंस फीस चूँकि कैपिटल मानी गई है तो उसे पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएंगे, दिखा दिया है ऐड करके, और जो सरप्लस हुआ है 72,000 वो जोड़ लिया। इस तरह से आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 16,75,800। कैश इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं बैलेंस शीट में 5,50,000 आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इन्वेस्टमेंट हैं वो कितने हैं, 5,50,000, और इनमें ना तो कोई डिप्रिसिएशन होती है और ना ही इनसे रिलेटेड कोई और सूचना है, तो ये एज इट इज़ यहाँ दिखाए जाएंगे, राइट। इसके बाद में हम असेट साइड में और चलते हैं। असेट साइड में आप देख सकते हैं फर्नीचर पे 30,000 का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 2,70,000, बुक्स पे डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 2,50,200। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का 5,100 और इस साल का 70,000, तो टोटल आ जाएगा 7,500। इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं, 2008, 9 और 5,100 लिखें, फिर यहाँ लिखें 2009, 10, 70,000, और ऐसे करके फिर आप इसे उधर जोड़ के दिखाएं बाहर।
एक्रूड इंटरेस्ट 12,500 दिया गया था, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगाया और फाइनली कि आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मैं आज आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे और ट्राई करने चाहिए। थैंक यू सो मच।